नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राम उदय शर्मा, जगदीश शर्मा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्राचार्य, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के वरिष्ठ चिकित्सक, आपके बीच इलेक्ट्रो होम्योपैथ के संदर्भ में अब तक की जो इतिहास है उससे अवगत कराने के लिए आपके बीच आया हूँ, ताकि आप लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथ के गुणधर्म के बारे में समझें और सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद करें, ताकि देश विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करे, हम दूसरे देश पर आश्रित न रहें। हम अपने देश में एक अहम चिकित्सा पद्धति, जो भारत की 5वीं चिकित्सा पद्धति है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, इस क्षेत्र में काम करते हुए इसमें नई नई कार्यों का, क्षेत्रों का अनुसंधान कर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ पहुंचाने का काम करें। और ये तब संभव है जब सरकार के द्वारा अन्वेषण यानी रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए सरकार के द्वारा सहयोग मिले। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी विरोधात्मक कार्रवाइयों से संघर्ष करती हुई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अपने प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ती हुई जन जन में लोकप्रिय होती गई और विभिन्न शीर्ष संस्थानों, सांसद सदस्यों, पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, शिक्षण संस्थानों, छात्र छात्राओं, चिकित्सक समुदाय की मांग पर 29 अप्रैल 1988 को राज्यसभा में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ रिकॉग्नाइजेशन बिल श्री सत्य प्रकाश मालवीय सांसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा विचार करने हेतु महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के अंतर्गत प्रस्तुति की गई। फलस्वरूप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने परिचय संख्या R 14015/3 1988 होम्योपैथ दिनांक 1/9/1988 द्वारा एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जांच समिति का गठन किया। उक्त 5 सदस्यीय जांच समिति ने डॉक्टर एस सी शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली को अध्यक्ष बनाया, डॉक्टर N.K. भिंडे अध्यक्ष और प्रोफेसर फार्माकोलॉजी विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, डॉक्टर D.P. रस्तोगी निदेशक, केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, औषधि नियंत्रण नई दिल्ली तथा उप महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय नई दिल्ली को सदस्य बनाया गया। और सदस्य जब बनाए गए, बाद में इस समिति में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, नेशनल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल ऑफ इंडिया के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी सांसद तथा डॉक्टर A.B. पांडे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अरवी वर्धा को भी समिति के में रखा गया था। और उक्त समिति की रिपोर्ट कतिपय त्रुटियों के कारण, किसी त्रुटि के कारण अधूरी घोषित हो गई। तब पुनः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 सितंबर 1991 को अपने DO नंबर F 25017/4/1990 द्वारा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर S.C. शर्मा को
पुनः जांच कर पूरा तथ्यों सहित रिपोर्ट प्रेषित करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं बल्कि सितंबर 1990 में राष्ट्रीय समाचार जो है वो दूरदर्शन के माध्यम से यह वक्तव्य भी आई सामने कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को पांचवी चिकित्सा पद्धति के रूप में भारत सरकार मान्यता देने हेतु सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। लेकिन एक बार फिर जांच जो है वो फाइलों में ही सिमट करके रह गई। साथियों, पुनः चिकित्सकों द्वारा एक जनहित याचिका संख्या 4000/96 में दिया गया। इस याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के श्री वाई.के. सब्बरवाल, महामहिम एक्टिव चीफ जस्टिस एवं महामहिम जस्टिस के.एस. गुप्ता ने अपने ऐतिहासिक फैसला अपील संख्या 205/1992 दिल्ली सरकार बनाम नेशनल इलेक्ट्रो-होम्योपैथ मेडिकल ऑफ इंडिया नई दिल्ली दिल्ली सरकार बनाम नेशनल इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक मेडिकल ऑफ इंडिया नई दिल्ली में के पेटिशन पर दिनांक 18 नवंबर 1998 में सरकार को आदेश दिया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का जो चिकित्साधारी हैं, जो डिप्लोमाधारी हैं, वो संपूर्ण रूप से पूरे भारत में, पूरे राज्य में प्रैक्टिस करेंगे और उन पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई, कानून कार्रवाई नहीं की जाए। उन्हें किसी तरह का उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो, उनकी संरक्षण दी जाए। उनको प्रैक्टिस करने के लिए हम निर्णय देते हैं, वो पूर्ण रूपेण प्रैक्टिस इलेक्ट्रो-होम्योपैथ से कर सकते हैं। तो रही बात नेशनल इलेक्ट्रो-होम्योपैथ ऑफ इंडिया नई दिल्ली के इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक डिप्लोमा धारक चिकित्सा इलेक्ट्रो-होम्योपैथ से पूर्ण रूप से प्रैक्टिस करेंगे। तो यह बातें उच्च न्यायालय ने अपनी दूसरी याचिका में कही, फैसला सुनाते हुए कि भारत सरकार को 6 माह के समय में दिए गए हैं, वो 6 महीना के अंदर इलेक्ट्रो-होम्योपैथ के लिए मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत 56 के जो सेक्शन हैं 16, 17, 18 के तहत कानून बनाए। लेकिन आज तक केंद्र सरकार सहित सभी राज्य सरकार न्यायालय के दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया है। अस्तु महोदय से प्रार्थना है कि लाखों इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इलेक्ट्रो-होम्योपैथ के लिए दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन करते हुए विधान पटल पर रखने की कृपा करें। अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में यह काम नहीं करते हैं, अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना होती है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन नहीं होता है, तो हम लोग मजबूरन आंदोलन के रास्ता अख्तियार करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए तमाम इलेक्ट्रो-होम्योपैथ बंधुओं से संगठित होकर करके संघर्ष करने का अपील करता हूं। चूँकि इलेक्ट्रो-होम्योपैथ एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है और इस विज्ञान से ही हमारे देशवासी को कल्याण होगा। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उस देश में इतनी सुलभ और सस्ती चिकित्सा पद्धति की अनिवार्य निहायत जरूरी है और यह चिकित्सा पद्धति इतनी सरल, सुलभ और सस्ती है कि हर एक इंसान जो है रोग से नहीं मरेंगे। विकल्प हमारे पास है इलेक्ट्रो-होम्योपैथी और इस इलेक्ट्रो-होम्योपैथ के सस्ती दवा से बड़ी असाध्य जो रोग है, जिस पर 50 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 5 लाख से ऊपर जाता है इलाज, तो वैसे लोग हमारे देश कृषि प्रधान होने के नाते गरीब है और गरीब देश के लिए
इतना महंगा इलाज संभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए जन कल्याणकारी हेतु हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ के प्रचार प्रसार आप लोगों के बीच कर रहे हैं और सरकार को इलेक्ट्रो होम्योपैथ से अवगत करवा रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के प्रति ध्यान आकृष्ट करते हुए जो न्यायालय द्वारा न्याय हमें मिली है, जो दिशा निर्देश मिली है, जो गाइडलाइन मिला है, तो वो आदेश का क्रियान्वयन करें। अगर आप आदेश का क्रियान्वयन नहीं करते हैं तो हम तमाम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो चिकित्सक हैं वो मजबूरन जन आंदोलन का रास्ता तैयार करेंगे और आपसे अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के हित के लिए हम सड़क पर खड़ा होकर करके यह सुलभ चिकित्सा पद्धति की लड़ाई लड़ेंगे। अन्यथा आपका जो कोर्ट के द्वारा आदेश पारित हुई है उसका आप पालन करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो न्यायालय का आप मानना है। इसी के साथ मैं अपने देश के संविधान, लोकतंत्र, अपने जनता का अधिकार के लिए और इस पैथी के विकास के लिए संघर्ष करता रहूँगा और संघर्ष में मेरा जिंदगी का खून जो है उसकी एक एक कतरा बहाना पड़े तो मुझे उसमें चैन और खुशी मिलेगी। इसी के साथ जय मैट्टी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।